नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये जो तस्वीरें देख रहे हो आप, ये हम आपको बताएं, ये जानीपुर की तस्वीरें हैं। जानीपुर मेन स्टॉप बसंत नगर की तस्वीरें। यहाँ पर सुबह सुबह जो बारिश आई उसकी वजह से जो पानी आया, पानी के कारण यहाँ पर स्थिति इतनी खराब हो गई कि आप यहाँ पर ये तस्वीरें देखें। ये घर की तस्वीर देवी का है और अचानक आई बारिश के कारण यहाँ पर ये सारा जो है नाले के पास में ये घर था और ये घर जो है वो गिर गया है, टूट गया है। और ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी की हैं। इसके अलावा हम आपको थोड़ा सा बाहर की तस्वीरें दिखाएं ताकि आपको घर की तस्वीरें पता चलें कि ये घर की तस्वीरें हैं। जो सुबह सुबह बारिश हुई थी उसके कारण ये घर जो है वो क्रैक हो गया, टूट गया। ये तस्वीर देखें, यहाँ पर कितना बड़ा क्रैक जो है वो आ गया है। ये देखें, और बिल्कुल नाले के पास ये घर है। लगभग जो इन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक लगभग 22 साल पुराना ये घर है। ये देखें, ये नाला है, इसके साथ में ये घर है और ये उस गली की तस्वीरें हैं। बसंत नगर इस जगह का नाम है और यह वार्ड नंबर 38 है। तो यहाँ जब सुबह बारिश हुई, पानी इतना ज्यादा आ गया कि ये घर जो है वो टूट गया है। और अभी ये लकड़ियां जहां पर लाई गई हैं, इन लकड़ियों से शायद इस मकान की प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको प्रोटेक्ट किया। तो ये तस्वीरें देखिए, हम यहाँ नेटवर्क ना होने की वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। सतवीर जी, आप जरा बाहर आएंगे बाहर से, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो हम बाहर से जो भी बात करनी है वो बाहर से करेंगे। यहाँ पर सतवीर जी हैं। अच्छा सतवीर जी, किसका घर है ये? वार्ड नंबर 38 में रहते हैं, गरीब का घर है ये। मैं ये कहूँगा ये गरीब का घर है और गरीब की सुध तो ली नहीं जाती है। अभी आपने देख लिया, आपने पिक्चरें देखी होंगी, पिक्चरों में आप एक्ट्रेसेस देखते हो, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जब बारिश का पानी आता है तो उनके चेहरे के गड्ढे भी दिख जाते हैं। सो दैट्स वाई ये स्मार्ट सिटी है। बाहर से आपको बड़ी अच्छी लगेगी, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, स्मार्ट सिटी, ये रोड इस तरफ जाता है उस तरफ जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी में जब बारिश आती है ना तो गड्ढों के साथ दिख गया ये स्मार्ट सिटी कैसी है। यहाँ तो पूरी स्मार्ट सिटी टोटल क्लियर कर ली जाए या बोर्ड ना लगाए जाए। आपने पहले पुराने काम तो किए नहीं, नए काम आप बताए जा रहे हो। जहाँ पे जो मौके के यहाँ पे कारपोरेटर हैं शायद वो भी मौके के नहीं पहुंचे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तक मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, एक फोन आया था, सुबह से यहाँ पे हूँ और यहीं पे इन्हीं लोगों के साथ, और इन लोगों से देख रहा हूँ और इन्हीं से पूछा। जब इनका घर देखा, आपने देखा होगा इनका घर देखिए, इसके ऊपर कैमरा मारिए एक बार आप घर पे। ये घर है, अगर मिट्टी खिसकेगी, मिट्टी खिसकने के साथ साथ हो सकता है ये घर भी धंस जाए। ये बड़ी बात नहीं है, ये घर भी धंस सकता है। अभी लेबर वाले लाए हुए हैं, जो लेबर वाले हैं वो लेबर वाले यहाँ पे बल्लियां वगैरह लगा के सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त है सभी रिस्क पे, जान माल का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब काम करना था तब किसी ने नहीं किया। और सामने कैमरा मारिए, आपको कहूंगा वो पार से देखिए, नाले के पार से, वहां से सभी आ रहे हैं और सभी आके वहां से देख रहे हैं, दूर से, जैसे कोई मेला लगा होता है, दूर से देख रहे हैं। और उनको पूछा जाए तो वो पता क्या कह रहे हैं कि आते क्यों नहीं है। मतलब ये सामने वाले जो हैं वो सामने वाले मतलब डिपार्टमेंट से अगर कोई यार वहां से देख के जा रहे हैं, बोलते वहां पे आते, दफ्तर में काम होता है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा हो जाता, हमारा काम थोड़ा है। ये तो रवैया चल रहा है, ये रवैया है। तो मेरे को ये चीज नहीं समझ आ रही, करना क्या चाहती है सरकार, कहना क्या चाहती है सरकार, बताना क्या चाहती है, या गरीब को मारना चाहती है। आप तो प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहे हो, वो बता रहे हो, गाने गा रहे हो। प्रधानमंत्री जी तो यहाँ पे आएंगे नहीं, लेकिन मौके के कारपोरेटर होंगे, वो अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये बड़ा ही भद्दा मजाक किया जा रहा है। मैं ये चाहूंगा अब एलजी साहब से और डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के विनती है, इन्होंने हर ये कारपोरेटर तक अपनी बात पहुंचाई है, अपनी मेयर तक आवाज पहुंचाई है, लेकिन आश्वासन मिले हैं। कृपया करके आप आश्वासन ना दें, इनको सुनिश्चित करें, इनका घर जो है उसको बनाने के लिए इनको
फंड्स जो मुहैया करवा सकते हैं, जब तक ये रिस्क में है तब तक इनको कोई, अगर आप किसी और जगह पे शिफ्ट कर सकते हो, ये आपकी जिम्मेवारी है और जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जान माल का नुकसान हो सकता है। ये आपने देख लिया अंदर से जब कैमरा मारा होगा तो एक कमरा निकल गया है, मिट्टी निकलते निकलते पूरा घर भी जा सकता है। और एक घर नहीं है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासतौर पे कई घर नालों पे बसे हुए हैं, कई घर नालों पे बसे हुए हैं। कुछ तो ये कह देते नाले पे घर क्यों बनाया था, ये चीजें नहीं चलेंगी। नालों पे लाखों घर हैं, लाखों लोगों को आप कहना चाहते हो नालों पे घर क्यों बनाया था, जगह बिकी, रजिस्ट्री हुई, सब सरकार के सामने हुआ है, तब जाके रजिस्टर है, सब कुछ है। नहीं जो मतलब कि आपका कहने का मतलब जो इतनी कॉलोनियां नालों पे बनी है वो बिना सरकारी कागजात के बैठी हुई, फिर तो मतलब सब इलीगल होगी, सबकी सर डहा दो, सबको गिरा दो, ये बात नहीं बनती। इसलिए इनका मुआवजा आपको देना पड़ेगा, इनका जो आपको जल्द से जल्द इनकी ये सुरक्षा है जो सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस वक्त रिस्क में है, रिस्क में है। तो ये क्या कह रहे हैं कि बारिश हो गई, हो सकता है ये घर भी ढह जाए। नहीं तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर नाले पे घर क्यों बनाया? हाँ ना, कुछ लोग बोल रहे हैं नाले पे घर क्यों बनाया, प्यार होता है किसी को, बोल रहे हैं, लेकिन नालों पे लाखों घर हैं, तो इसलिए वो लाखों लोगों को आज ये बताना चाहते हैं कि घर क्यों बनाए हैं नाले पे, ये कहना चाहते हैं, अपनी जिम्मेवारी से बचने चाहते हैं। आंटी से पूछिए, इनका घर है? आपका घर है? हाँ जी, हमारा घर है। अच्छा, ये क्या हुआ, कैसे गिर गया, ये कितना पुराना घर है? ये हो गए 23-24 साल हो गए हमें इधर आए हुए। अच्छा। तब से हम बोल रहे हैं कि ये नाले का कुछ किया जाए, हमारा पानी लगता है मकान को, तो करो कुछ। अब घर में कोई नहीं है, हस्बैंड की डेथ हो गई हुई है, अब बनाने वाला कोई नहीं है इसको, चलो कुछ तो कुछ, मगर हम नाले का क्या करें, हमारी कोई। किसको आपने, कॉर्पोरेटर को, म्युनिसिपल वालों को? हाँ जी, नहीं कॉर्पोरेटर को बोला हमने। तो अब गए थे, पूरा मोहल्ला गया था हमारा, हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, कहते हैं बारिशें हो रही हैं, कुछ करेंगे। वैसे भी जब भी बोर्ड पढ़ते हैं तब भी हम बोलते हैं कि कुछ करो, हमारा ये नाले का कुछ करो, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। आज देख लो आप क्या अंजाम हमारा हो गया। इसको तो बेचारी को कोई साधन भी नहीं है, कमाई का घर वाला सोर्स नहीं है, है, एक बेटा है, काम नहीं करता, गाल नहीं है, पति भी नहीं है? पति है ही नहीं है। हमारे एक किराए पे दिया हुआ है, 5,000 से गुजारा करती हूँ मैं बस, और कोई नहीं है हमारा, कुछ नहीं, कमाने वाला कोई नहीं कोई घर में। नहीं, जब भी आपने कॉर्पोरेटर को बोला तो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने उनके पास गए, वो कहते हैं अब आपने नालों के कंढे मकान बनाए हुए हैं, हम क्या करें, है ना, अब टाइम लगेगा, इसको हो गया, अब सैंक्शन ना पैसा आया हुआ आपका, हो जाएगा, अब बारिशें खत्म होती तो करेंगे। नहीं, जब घर गिरा तो आप सो रहे थे? नहीं, मैं पूजा कर रही थी, पूजा करके मैं बाहर निकली, जैसे इतनी देर बाहर, जैसे दरवाजे से बाहर निकली, इतनी देर पूरा गिर गया। आप अकेले थे घर पे? मैं अकेली, बेटा सो रहा था, दूसरे कमरे में सो रहा था। तो आवाज से फिर वो भागा? क्या कोई नहीं, मैं ही अंदर थी, ये ऊपर वाले किराएदार, उनको भी आवाज आई, इन्होंने भी देखा कि ये अब ऐसा नहीं लग रहा ये गिर जाएगा ये घर? हाँ, ये तो सब, ये सारा गिरने वाला है, ये रिस्क है हमारा। अब हम, क्योंकि हमारा पानी नीचे तक आ गया, मकान के पूरे, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ सिर्फ पानी पानी है नीचे। जिस तरह का जो नाले की देख रहे हो आप, किस तरह क्या हाल है हमारा, अंदर गए होंगे आप। अच्छा, माता जी आप पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम चंचला। अच्छा, आप क्या लगते हैं इनके? ये तो हम पड़ोसी हैं, हम मोहल्ले वाले हैं, हम मोहल्ले वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो ये आप क्या कह रहे थे कि घर गिर जाएगा सारा नुकसान? ये तो गिरेगा ही, आपको सामने दिखाई दे, गिर गया, अब गिरना क्या है, गिर गया, अब ये क्या करेगी बेचारी, इसको तो कोई सोर्स ही नहीं है कमाई का, जो कि अपने से लगा के तो ये करेगी। जब भी जाते हैं नाले वालों के पास, जब पैसा आएगा तो करेंगे। फिर एक ही पॉइंट है, नाले पे घर क्यों बनाए हैं? तो जानीपुर देखो ना, पूरे नाले पे बना हुआ है। सिटी में जाके देखो, दुकानें बनी हुई है, नीचे नाले हैं, ऊपर रोड बनी है, ऑटो स्कूटर चल रहे हैं, वो नाले पे नहीं है, वो नहीं गवर्नमेंट ने किया काम, वो भी तो गवर्नमेंट ने बनाए हैं ना। अगर नाले पे बनाए तो हमने फ्री थोड़ी ना मिली है, पैसों से लिए, हमें थोड़ी पता कि इतना खतरा है हमें। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि इस नाले को आरसीसी चुकी जाए और नीचे से बेड डाल के ऊपर से इसको कंक्रीट किया जाए अच्छी तरह से, और ऊपर कहते हैं स्लैब डालने के लिए। देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं स्लैब डालेंगे तो हमें रोड बाजार नजदीक पड़ेगा, मगर ये चीज नहीं ना सोचते कि अगर नाला ऊपर से छत गया, जैसे नीचे से उसने कटाई की है, पानी ने गिर गया, ऊपर से जब बंद होगा तो नीचे से क्या पता लगेगा घर वालों को कि नीचे से हम गिरने वाला मकान ऐसे ओपन रहेगा, कहीं से टूटेगा, किसी को पता लगेगा कि इधर से टूट रहा है, हम इसको रिपेयर करवाएं।
ये बात अच्छी है कि जहाँ ऊपर से उसको स्लैब डालना चाहिए, नीचे से मजबूत नहीं होगा, ऊपर स्लैब डाल के क्या करेंगे? कौन कह रहा है स्लैब डालने का? सभी बोलते स्लैब डालो जी, स्लैब डालो। ये नहीं देखते कि नीचे से जमीन ही निकल जाएगी तो स्लैब को क्या करोगे? जब ऊपर रहेगा, बीच में देखोगे, ऊपर से देखोगे कि कहीं से टूट रहा है, उसको बोलेंगे कि ये टूट रहा है, इसको रिपेयर करो। अंदर कौन बढ़ेगा उसके स्लैब के अंदर? हम कहते हैं कि इसको अच्छी तरह से बनाया जाए। और देखो कितनी पब्लिक है, अगर एक कल को भगवान न करे गिर तो गया है बेचारा मकान, पीछे आगे कितनी लाइन है, सबको नुकसान है, सबको नुकसान है। सारे डरे हुए हैं। सब डरे हुए हैं, रात को नींद ही हराम होगी हमारी, तो डरना क्या है? ये रात को गिरा, किसी और का घर तो नहीं? नहीं, सिर्फ किसी और का घर तो नहीं गिरा? अभी तो नहीं गिरा। वो पहले जो हमारी ये जो तोड़े उन्होंने डाले हैं, ये समझो हो गया 20-22 दिन हो गए हैं, ये जो ना दीवार पहले टूटी हुई है, तब से हम जा रहे हैं उनके पास कि कुछ करो। रहा कोई 10-15 दिन थोड़ी बारिश का माहौल ठीक था तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई, फिर उन्होंने 2 दिन बीच में लगा के उन्होंने फिर ये तोड़े भर दिए। नाली बनाई है तो इसको कोई पक्का नहीं किया। कुछ नहीं, देख लो आप क्या हाल है, देख लो आप। जब इलेक्शन होते हैं क्या करते हैं, जब इनको फंड मिलता, कुछ भी मिलता, लिम्बा पोची कर देते, उससे थोड़ी ये नाले रुकेंगे। जब दरिया के जैसे पानी आता है इधर, इसको तो मजबूत होना चाहिए नीचे से। लीपा पोती मतलब पैसा खा जाते हैं? हमें क्या पता है? जब ये टूटा हुआ है, इसको अच्छी तरह से मजबूत करेंगे तो फिर कैसे टूटेगा? जब नीचे से नहीं मजबूत होगा तो टूटेगा ही टूटेगा। पानी पूरे जानीपुर का पानी आता है इधर, बाजार का पानी है कि ना, पूरे जानीपुर का पानी है, पूरी कॉलोनी का पानी आता है इधर। तो ये देखें, सारे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। और नाला जो है, ये जो नाला बनाया हुआ है, नाली बनाई हुई है, शायद ये कच्ची है, ऐसे देखने में तो ये पक्की दिखती है, लेकिन अब यहाँ पर क्यों ध्यान नहीं दिए? सारे डरे हुए हैं कि हो सकता है कि ऊपर से जो है वो इतना भी नहीं। एक बात ये देखो जी, जो बाजार में पुली जो बनी हुई है, ये टूट चुका है। आप देखिए ये नाला कहाँ से पक्का, आप नीचे कैमरा मारिए, ये देखिए ये पानी यहाँ पे एक तालाब बन चुका है। तो ये जमीन धसी जाएगी। जैसे जमीन पूरी खिसकती जाएगी तो ये घर भी गिर सकता है। ये किस तरीके के काम हुए हैं? कितना करोड़ों रुपया फंड आता है, ये बार बार बोलते हैं इतने करोड़ आ गया, इतने 1000 करोड़ आ गया, लगता कहाँ पे? दिखे, ये आपके सामने है ना, नीचे भी है। ये एक मकान रिस्क पे नहीं, अगर एक गिरेगा, एक के साथ दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा। अब बरसात पे काम हो सकता है? आप खुद बताइए। जब काम करना होता तब ये करते नहीं। अब लीपा पोती करते हैं, यहाँ पे आप बोरे भर के रख देंगे मिट्टी के, उससे कुछ नहीं होगा। ये जो बात है, अगर घर बने हैं तो लाखों घर हैं नाले पे, तो इसका मतलब ये लोग ये कहना चाहते हैं वो लाखों घर इलीगल हैं, वो लाखों घर टूट जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई जवाब है? पहले भी सरकारें होती थी, पहले भी लोग थे, पहले भी म्युनिसिपैलिटी वाले देने। ये म्युनिसिपैलिटी वाले इनको बार बार ये जाते हैं। आज तो मुझे पता चला, आज मुझे किसी ने बताया तो मैं यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो आज तक कुछ ना कुछ तो हुआ था। लेकिन अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, एलजी साहब से। एलजी साहब, ऐसे लाखों लोग नालों पे बसते हैं, कृपया करके इनकी सुध लीजिए और पक्का काम करवाइए, जिसमें गपलेबाजी ना हो, जिसमें सीमेंट लगे, रेत ना लगे, जिसमें एक नंबर का काम हो। वादे तो मतलब प्रचार में बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन आज ये लोग रिस्क पे हैं। अगर बरसात से आने से पहले ये करते हैं इसको दोबारा? कोई कुछ नहीं करते। अगर कुछ किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। अगर ये परमानेंट पक्का किया होता। काफी नाले हैं, कुछ काम पुराने भी हुए, काफी नाले हैं जो सही चलते हैं, लेकिन ये नहीं चले। मुट्ठी में देखिए आज क्या हालत हो गई। अब कल को ये क्या बोलेंगे, मुट्ठी में इन्होंने मंडी बनाई है जेडीए ने, वो खिसक जाएगी तो क्या जेडीए को ये बोलेंगे कि नहीं जी आपने नाले पे क्यों बनाई? इन्होंने वहाँ पे ट्रेजरी का दफ्तर बनाया हुआ है, वहाँ उसी वो जो खड्ड थी उसके ऊपर ट्रेजरी का दफ्तर बनाया है, कहीं उन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं, ये बिकी हुई हैं जगह, रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। तो क्या ये सबको इलीगल बोलेंगे? सरकारी जगह को भी इलीगल बोलेंगे? ये सिर्फ लीपापोती करते हैं और यही सब हो रहा है। उसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है और जनता को अब अच्छे से पता चल चुका है। ये मैडम से सुनिए। जो मेन रोड पे पुली बनी हुई है, जहाँ से ट्रैफिक निकलती है, उसके अंदर इतनी बड़ी पैपें हैं। अच्छा। जब ऊपर से गंद आता है, कोई बिस्तर फेंकता है, कोई कुछ फेंकता है, जब वो ब्लॉक हो जाती है, उसका पानी ओवरफ्लो होके इस मोहल्ले में आता है। मेरा घर फ्रंट पे है, 3-4 बार पानी अंदर जा चुका है। उसकी मैंने सीढ़ियाँ ऊपर की है। एक नाली आती है सेंटर में, उसका पानी सारा बाजार का पानी उस नाली में, तो वो नाली का पानी मेरे दरवाजे के आगे। इनको कितनी बार बोला कि सेंटर में बनाओ नाली बड़ी, बना के
उसको ऊपर स्लैब डाल दो, जो साइड वाली नाली है उनको बंद कर दो, उनकी पैपे अंदर डाल दो कि महल्ले को भी सुख हो जाएगा और रोड भी खुली हो जाए। बोलते पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें तो यही बोलते हैं बहुत पैसा चाहिए, इधर तो पैसा लगना है बहुत। अब हम कहाँ जाएं बताओ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप देख रहे हो, ये दीवार देख रहे हो हमारी, ये दीवार देखो, ये भी मतलब कि अब अगर थोड़ी सी अब बारिश, ये भी गिरने वाली है हमारी। ये देखो आप, लंथ जो भरा हुआ है ये नाले का, ये तो गया, फिर ऊपर उधर से ना कमरों में पानी आया, अब ये नाले से पानी हमारा सारा अंदर आएगा, क्योंकि नाला जो है ऊपर तक आता है पानी। तो ये हम आपको बताएं, सुनीता जी हैं, इनका ही ये घर है और इस घर की तस्वीरें देखकर हम भी दंग हैं कि अचानक जब सुबह पानी इतनी तेजी से आया तो ये घर जो है वो टूट गया। तो सिर्फ एक घर नहीं होगा, और भी कई घर होंगे जो हो सकता है कि टूट जाएं, गिर जाएं और किसी की जान जा सकती है। कितना नुकसान होगा उसकी भरपाई क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगा? और जब बरसात से पहले ये कहा जाता है कि आप अपना जितनी भी जो भी कार्य हैं आपके, वो आप ठीक ढंग से कर लें ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो, बरसात में लोगों के घरों में पानी ना जाए, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन तब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप भी दंग होंगे कि आखिर ये क्या स्थिति है। ये वॉशरूम की तस्वीरें देखें, जो किस तरह से दीवारें यहाँ पर टूट गई हैं, पूरा बाथरूम ही जो है वो गिर गया है। हम भी जहाँ खड़े हैं तो वो भी स्थान सुरक्षित नहीं है, हो सकता है हम भी गिर जाएं, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाने के लिए हम थोड़ी सी जान अपनी जोखिम में डाल रहे हैं। और ये देखें, ये पूरा का पूरा घर जो है वो गिरने के कगार पे है। साइड से तो चीजें जो है वो, बिल्डिंग जो है वो गिर गई है। यही अपील है, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि समय से पहले आप सही फैसले ले लें। अब भी समय है कि इस घर को बचा लें, क्योंकि ये घर टूटने वाला है। ये देखें, ये देखें क्रैक, ये क्रैक देखें, ये घर जो है वो टूटने वाला है, ये क्रैक आ गया है तो ये भी जाएगा। तो इसको बचाएंगे कैसे? इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा फैसला जो है इन लोगों के लिए लेना चाहिए। पूरे जानीपुर जो मेन स्टाफ एरिया में है, जो नाले के आसपास लोगों के घर हैं, उन सभी के लिए कोई ना कोई अच्छा फैसला लेना चाहिए ताकि इन लोगों को परेशानी ना हो। बाकी आप इस खबर के ऊपर राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।